हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड डीएलएड के साथियों, लगातार आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और इसी बीच में हाई कोर्ट का पहला जो है ओरल ऑर्डर जो है आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में आ चुका है और ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और साथ ही 12 अक्टूबर को इस मामले में फाइनल डिसीजन भी, जजमेंट भी आएगा। तो अब कल मिला के मामला काफ़ी हद तक निर्णायक हो चुका है। अब देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि देखिए, जब आप यहाँ बैठते हैं ना और जब आप यहाँ से बात करते हैं ना एक चैनल से, जब आप लीगल बैकग्राउंड से होते हैं तो आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप फैक्ट्स पे बात करें। बहुत सारे साथी जो हैं अपने अपने पक्ष के हिसाब से बुरा या भला मानते हैं। बीएड वालों के पक्ष की बात करो तो उनको अच्छा लगेगा, बीटीसी डीएलएड वाले की बात करें तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है कि लॉ के बेस पे आपको क्या बता सकते हैं, तो सिर्फ एथेंटिसिटी का प्रयास ही कर सकते हैं साथियों। आपके लिए झूठी तारीफ नहीं कर पाऊंगा। और अभी जो ऑर्डर आया है इससे क्या संकेत मिल रहा है इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। कई सारे एस्पेक्ट से देखिए क्या है इस मामले में। एक तरफ राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जिसने बीटीसी डीएलएड को अलग कर दिया है और बीएड को बाहर कर दिया है। वहीं अगर पटना हाई कोर्ट की बात करें तो पटना हाई कोर्ट ने डीएलएड और बीएड को एक समान माना है और दोनों को ही मौका दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें, ये अलग अलग राज्यों में इस मामले के, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो मामला अभी भी सजुड़ी से और बीएड वालों के टेट के रिजल्ट के ऊपर हाई कोर्ट ने स्टे लगा करके रखा है। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई भी आगे पीछे करके चल रही है। पिछली बार सीनियर वकील नहीं थे, लेकिन फिर भी बीएड वालों ने अपना पक्ष अच्छा रखा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काउंटर में बीएसटीसी वालों ने भी अच्छा किया था। अब इसमें देखिए, इसमें फाइनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपको एथेंटिसिटी देते हैं और फैक्ट पे बातें करते हैं, आपको सिर्फ आपके मनपसंद खबरें नहीं बताते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया, एनसीटीई, डिफरेंट स्टेट बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन और अदर प्राइवेट पर्सन्स interventional shall be liability to file their respective counter affidavit rejoinder to complete the pleading। अब ये आखिरी मौका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर अब आपको कुछ भी इसके बारे में कहना है तो आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप अपनी फाइल 6 हफ्ते के अंदर अंदर अपना एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद कोर्ट आपको मौका नहीं देगी सुनने के लिए। अब इसमें 3 प्रदेश समझ लेते हैं। स्टेट जो है एनसीटीई वो बीएड वालों के साथ है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। वो बीएड को शामिल करना चाहती है। और अदर स्टेट जैसे राजस्थान, वो भी बीएड वालों को शामिल करना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार वो भी बीएड वालों को शामिल करना चाहती है। बिहार सरकार वो भी बीएड वालों को शामिल करना चाहती है। कौन शामिल नहीं करना चाहता है? जो साथी जो है डीएलएड वाले हैं, बीएसटीसी वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो केस उन लोगों ने किया, लेकिन सरकारें जो हैं वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम बीएड को भी लेंगे, बीएसटीसी को भी लेंगे, डीएलएड को भी लेंगे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के भी जजमेंट को देखा है और पटना हाई कोर्ट के भी, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी। आप समझिए, राजस्थान हाई कोर्ट क्या कहता है कि बीएड को बाहर कर दिया जाए और पटना हाई कोर्ट क्या कहता है कि डीएलएड और बीएड दोनों को अंदर ले लिया जाए और दोनों को सैलरी दी जाए, दोनों को ज्वाइनिंग कराया जाए। तो दोनों के ऑर्डर, दोनों हाई कोर्ट ही हैं। समझिए, इस केस की परिदृश्य को समझिए कि एक हाई कोर्ट जिसको ना कहता है, दूसरा हाई कोर्ट जो है उसको हाँ कह देता है। तो अब ये मामला जो है ना वो 50-50 का है, क्योंकि दो तरफ के जजमेंट कोर्ट हो सकते हैं। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें, उत्तराखंड ने इसको बैन कर रखा है। तो कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब मामला जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें किस परिदृश्य में लेकर के जाएगा ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि जो फैक्ट्स के अब आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, जो साथी विपक्ष में हो या पक्ष में हो, मैं आपको लीगली फैक्ट इसलिए आज बता रहा हूं कि हो सकता है आपका दिल टूटे। कई जगहों पे ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि सरकार इस भर्ती, मतलब इस चीज़ के पक्ष में है कि आपको पता है सरकार ही केस भी लड़ रही है। एनसीटी अब जो है आपकी एनसीटी है वही केस लड़ रही है कि हमें बीएड को भी देना है। और उन्होंने ही ये नियम भी निकाला था बीच में कि आप बीएड के बाद करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो चूंकि उन्होंने ही ऑर्डर कराया था और वो कोर्स कराया था, इसलिए अब उनकी लायबिलिटी बन गई है कि वो उनको शामिल कराएं, क्योंकि कोर्स के पैसे भी तो उन्होंने लिए थे, कोर्स लॉन्च भी तो उन्होंने कराया था, ऑर्डर भी उन्होंने निकाला था। तो ये जाकर के कहीं ना कहीं ये स्लाइटली मामला जो है बीएड के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बुरा मत मानिएगा।
लेकिन एक सवाल आप लोग भी समझिए कि क्या इसके जिम्मेदार बीएसटीसी वाले हैं या बीएड वाले हैं? ये सरकारें भी तो आपस में लड़ा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रही हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में चलता रहेगा और भर्तियां ये लोग देंगे नहीं उसके चक्कर में, और बस मामला फंसा रहेगा और ये भर्तियां पूरी ही नहीं करेंगे। अरे भैया, आप दोनों के लिए पैरेलल उतनी सीटें दे दो। बीएड वाले को क्या जरूरत है वो 5वीं में पढ़ाने जाएगा, पहली में पढ़ाने जाएगा, उसके लिए सीट रहेगा तो 8वीं में जाएगा। तो जब आप सीट देंगे नहीं तो वो बच्चा क्या करेगा? ये एक इंसानियत के नाते आप समझिए कि जब आप उसके लिए नौकरी नहीं देंगे तो मजबूरी में तो आदमी को कचरा भी फेंकना पड़ता है भाई। पढ़ने के बाद भी आपको पता नहीं, इंजीनियर लोग भी प्यून में ज्वाइन कर लेते हैं, जब नौकरी नहीं है क्या करेगा कोई? तो ये सरकारों के ऊपर भी आप सारे लोगों को प्रेशर इस बात का भी बनाना चाहिए कि भाई आप बीएड वालों के लिए प्रॉपर सीट दे दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी है, हम अपनी तरफ से यही कन्वे कर रहे हैं कि अगर फैसला बीएसटीसी के पक्ष में जा रहा है या डीएलएड के पक्ष में जा रहा है तो ये इंश्योर किया जाए कि बीएड वालों को भी उतनी ही सीटें मिलें आगे की भर्तियों में जितनी सीटें डीएलएड वालों को मिलती हैं, बीएसटीसी वालों को मिलती हैं। तब जाकर के कहीं ना कहीं ये मामला सही तरीके से न्यायवाद हो पाएगा दोनों पक्षों की तरफ से। और हमने अपने इंटरनल सोर्सेज से जो भी लोग हैं वहां से सुप्रीम कोर्ट तक ये बात, अपने संबंधित सीनियर अधिकारियों वकीलों तक ये बात पहुंचाई है कि अगर मांग फाइनली यहां तक जा रही है तो मांग को इस तरीके से डायलूट किया जाए कि भाई समानता रखिए। अगर 40,000 भर्ती आ रही है बीटीसी की तो 40,000 बीएड की भी दे दीजिए। आपका बीएड वाला बीटीसी में नहीं जाएगा, बीटीसी वाला बीएड में जा ही नहीं सकता है, सिंपल सा मामला है। लेकिन आप क्या करते हैं कि तो ये एक सरकारों पर भी दबाव बनाना आपके लिए जरूरी है। और इसी प्रयास में बहुत जल्द हम एक ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। आप हमारे ट्विटर से जुड़ जाइएगा तो वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हम आपको लिंक दे देंगे। तो प्रयास ऐसा कीजिए, आपस में मत लड़िए आप लोग, क्योंकि ये सरकारें यही तो चाहती हैं कि आप लड़े और उनका फायदा होता रहे। इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती इस बेरोजगारी की है और इन निकम्मी सरकारों का है जो कहीं ना कहीं आपको लड़ाती हैं और अपनी तरफ से प्रॉपर सीटें नहीं देती हैं। तो ये सारी बातें थी। तो फाइनली ऑर्डर यही आया है कि फाइनली आपको जो है एक बार आखिरी बार कह रहा है, ऑल एप्लीकेशन सीकिंग इंटरप्लेट आर अलाउड, intervention of those seeking amendment are allowed to join the proceeding subject to removal curing of defeat. It is made clear that no further opportunity in this regard shall be granted. इसके बाद कोई भी अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, ना ही डीएलएड वाले और ना ही बीएड वाले। तो आप समझिए कि 12 अक्टूबर सबसे बड़ा दिन होगा अगर इसमें सुनवाई होती है। तो मैं तो आपको बीच बीच में आकर के बताता ही रहूंगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आएगा मैं आपको उत्तर प्रदेश की अपडेट दे दूंगा, कोर्ट से संबंधित चीजें आपको पता चल जाएंगी। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ही जाइएगा, ऐसे छोड़ के मत जाइएगा।